हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक 2024 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम, उसका आज हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ से पता लगता है ये सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है जो 2024 में कंडक्ट हुआ था क्लास 12th का, तो जिसका सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसका सलूशन मैंने कंप्लीट कर लिया है पहले से ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को बनाने में और पेपर सॉल्यूशन में बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय जाता है। तो प्लीज़ बच्चों, इसको लाइक से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। तो बिना कोई देर के अब स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, डैश डैश स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा क्या होता है आपके लिए? तो इसमें आता है योग करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। प्रश्न नंबर 2, वायरस डैश डैश होता है। तो वायरस क्या होता है? एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है। प्रश्न नंबर 3, प्रेषक अपने संदेश किस तरीके से भेज सकता है? तो प्रेषक अपने संदेश इशारों से, लिखकर, बोलकर। जब तीनों ही संदेश भेज सकता है तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 4, बहुत बढ़िया, आपके काम में सुधार हुआ, उक्त वाक्य में कौन सी प्रतिक्रिया है? तो ये एक सकारात्मक प्रतिक्रिया है। प्रश्न नंबर 5, राम इज ईटिंग केक वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है? तो इसमें संज्ञा शब्द है आपका राम और केक। तो प्रश्न नंबर, इसका आंसर हुआ ए। प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। नेटवर्क का नेटवर्क कहलाता है। तो नेटवर्क का नेटवर्क क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। प्रश्न नंबर 7, विंडो सर्वर डैश डैश कंपनी में डेवलप किया था। तो ये किसने किया था आपके बच्चों? माइक्रोसॉफ्ट में। तो आंसर क्या होगा इसका? माइक्रोसॉफ्ट। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिर्फ एक ही है इसमें से, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, बाकी सब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। प्रश्न नंबर 9 का आंसर, डैश डैश एक आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस बच्चों एक ही है आपका प्रिंटर, बाकी सब इनपुट डिवाइस है। प्रश्न नंबर 10, फाइल को सुरक्षित रखने के लिए डैश डैश उपयोग करते हैं। तो फाइल को सुरक्षित रखने के लिए हम पासवर्ड का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 11, SLA में एस का पूरा नाम है। तो एस का पूरा नाम क्या है बच्चों? इसका पूरा नाम है सर्विस। तो आंसर क्या हुआ आपका? सर्विस। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सी एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? तो आपकी केबल है जो एक नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर नहीं आता। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन है? तो प्राकृतिक संसाधन में सौर ऊर्जा भी आती है, लकड़ी भी आती है, पानी भी आता है। जब तीनों चीजें आती है तो आंसर क्या होगा बच्चा आपका? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 14, स्प्रेडशीट में सबसे छोटी इकाई है। तो सबसे छोटी इकाई आपकी कौन सी है बच्चों? सेल होती है। कौन सा होता है? सेल। प्रश्न नंबर 15, गैर मौखिक संचार का उदाहरण लिखो। तो बच्चों मैंने इसका प्रश्न का पहले ही सलूशन करा हुआ है, तो अब हम इसको कैसे लिखना है इसका आंसर देखेंगे आंसर बुकलेट से। तो गैर मौखिक संचार के उदाहरण लिखिए। तो प्रश्न पहले से लिखा हुआ है बच्चों मैंने, तो अब अपने स्विच नहीं करेंगे, पहले मैं प्रश्न देखूंगा फिर आपको आंसर बताऊंगा। तो ऐसा बच्चों नहीं करेंगे, प्रश्न साथ में लिखे हुए हैं और आंसर भी साथ में लिखे हुए, तो यहीं से अपने प्रश्न पढ़ेंगे और यहीं से इसका आंसर भी पढ़ेंगे। तो इशारों और हाव भाव ये इसके उदाहरण हो गए गैर मौखिक संचार के। प्रश्न नंबर 16, वेब पेजों के समूह को क्या कहते हैं? तो वेब पेजों से बने समूह को बोलते हैं वेबसाइट। वेबसाइट किससे बनी होती है? पेजों वेब पेजेस के समूह को बनी होती है। प्रश्न नंबर 17, दो इनपुट डिवाइस के नाम लिखिए। तो पहला है आपका कीबोर्ड, दूसरा है माउस। तो प्रश्न नंबर 18, डब्ल्यू का पूरा नाम है। तो डब्ल्यू का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। प्रश्न नंबर 19, किसी टेक्स्ट को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो सेव कंट्रोल के साथ एस पर दबाओगे तो सेव हो जाएगी आपकी फाइल। फायरवॉल का उपयोग क्या है? तो फायरवॉल क्या होता है? नेटवर्क को अनधिकृत एक्सेस से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 11, कंप्यूटर में एक स्टोरेज माध्यम का नाम है। तो उसका नाम है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में आपका डाटा सारा स्टोर रहता है, जैसे मोबाइल में मेमोरी कार्ड, वैसे कंप्यूटर को मेमोरी हार्ड डिस्क को बोलते हैं। प्रश्न नंबर 22, नकारात्मक फीडबैक का एक उदाहरण लिखिए। तो नकारात्मक फीडबैक कैसे होता है? जैसे नेगेटिव, इसमें होता है आपका काम मानकों के अनुरूप नहीं था, मतलब इसने क्या दी? नेगेटिव फीडबैक दी। प्रश्न नंबर 23, रोहन इज गोइंग टू जयपुर में क्रिया वर्ब कौन सी है? तो इज गोइंग क्या है? एक आपकी वर्ब।
प्रश्न नंबर 24, स्प्रेडशीट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो स्प्रेडशीट फाइल का एक्सटेंशन होता है .xls और .xlsx भी होता है। प्रश्न नंबर 25, नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है? तो नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है आपका सौर ऊर्जा। प्रश्न नंबर 26, लैन का पूर्ण रूप क्या है? तो लैन का पूर्ण नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। प्रश्न नंबर 27, सफल उद्यमी की दो विशेषता लिखिए। तो सफल उद्यमी की दो विशेषता है, उनमें आत्मविश्वास होता है, जोखिम लेने की क्षमता होती है। प्रश्न नंबर 28, एक नेटवर्क डिवाइस का नाम लिखिए। तो एक नेटवर्क डिवाइस का नाम है राउटर। प्रश्न नंबर 29, आईपी में पी का मतलब होता है प्रोटोकॉल। क्या मतलब होता है? प्रोटोकॉल। और आई का मतलब होता है इंटरनेट। तो वहाँ पूरा क्या हुआ? इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रश्न नंबर 30, डेटा खतरे के उदाहरण है? तो डेटा खतरे के उदाहरण है आपकी फिशिंग। प्रश्न नंबर 31, राउटर क्या है? तो यह एक नेटवर्क डिवाइस है जो डेटा के पैकेट को सही गंतव्य तक पहुंचाता है। तो वो क्या होता है? राउटर। प्रश्न नंबर 32, पर्यावरण सुरक्षा के दो तरीके लिखिए। तो पर्यावरण सुरक्षा के दो तरीके, प्लास्टिक कचरे को कम करना, वनों की कटाई को रोकना। प्रश्न नंबर 33, ब्लूटूथ का उपयोग क्या है? तो वायरलेस डेटा ट्रांसफर के लिए हम ब्लूटूथ का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 34, प्रस्तुति में स्लाइड सम्मिलित करने का क्या अर्थ है? तो इसको नई स्लाइड जोड़ना जिससे डेटा और चित्र को प्रदर्शित किया जा सके। तो ये स्लाइड सम्मिलित करने का काम है प्रस्तुतियाँ। प्रश्न नंबर 35, ओएसआई नेटवर्क मॉडल क्या है? तो ओएसआई क्या होता है? यह एक नेटवर्क संचार के 7 परतों लेयर वाला मॉडल होता है। प्रश्न नंबर 36, एंटीवायरस क्या है? तो एंटीवायरस ये एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को वायरस से बचाता है। वैन क्या है? तो वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जो विभिन्न स्थानों को जोड़ता है नेटवर्क के थ्रू। प्रश्न नंबर 38, स्प्रेडशीट में ऑटो सम का क्या उपयोग होता है? तो ऑटो सम हम जोड़ने के लिए करते हैं दो संख्याओं को, या दो से अधिक संख्याओं को जोड़ने के लिए हम ऑटो सम का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 39, नेटवर्क डिवाइस क्या है? तो ये हार्डवेयर उपकरण है जो नेटवर्क के में उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि राउटर, स्विच, मॉडेम। ये क्या सारे क्या हैं? नेटवर्क आपके डिवाइस। प्रश्न नंबर 40, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? किसी दो नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में लिखिए। तो नेटवर्क टोपोलॉजी उस संरचना को कहते हैं जिसमें नेटवर्क के उपकरण को जोड़ा जाता है, और इसमें आते हैं बस टोपोलॉजी, और दो लिखी हमने, दो पूछी है तो और भी है, तो हमने दो लिखी है, बस टोपोलॉजी और दूसरी है स्टार टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी ये एक ही मुख्य केबल के सभी डिवाइस से जुड़ी होती है। तो दूसरी दूसरी है स्टार टोपोलॉजी, जिसमें प्रत्येक डिवाइस का एक केंद्रीय हब से जोड़ा जाता है। इसी के अर्थों में प्रश्न एक और है, ITIL के बारे में विस्तार से लिखिए। तो ITIL इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी, ये एक फ्रेमवर्क है जिसका उपयोग IT सेवाओं के प्रबंधन में किया जाता है। प्रश्न नंबर 41, फिशिंग अटैक क्या है? समझाइए। तो फिशिंग एक साइबर अपराध है जिसमें नकली ईमेल और वेबसाइट का उपयोग या उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी चुराई जाती है। तो ये बोलते हैं फिशिंग अटैक। इसी भी कथन में एक प्रश्न और है, ऑनलाइन शॉपिंग के लाभ और हानि लिखिए। तो ऑनलाइन शॉपिंग के लाभ देखो, समय की बचत और घर बैठे खरीदारी करने की सुविधा। हानि क्या हो सकती है? उत्पाद की गुणवत्ता की गारंटी नहीं, साइबर धोखाधड़ी का खतरा। प्रश्न नंबर 42, सर्वर क्या है? उदाहरण सही समझाइए। तो सर्वर एक कंप्यूटर सिस्टम होता है जो नेटवर्क में डेटा और सेवाएं प्रदान करता है। उदाहरण के लिए वेब सर्वर और ईमेल सर्वर। इसी के उत्तर में प्रश्न एक और है, वाईफाई क्या है? समझाइए। तो वाईफाई एक वायरलेस नेटवर्क तकनीक है जो इंटरनेट और नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करती है। वाईफाई का पूरा नाम है वायरलेस फिडेलिटी। आज हमने प्रश्न 42 तक पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। तो आपका लास्ट प्रश्न है 42, जो है आप देख सकते हो वाईफाई क्या है। तो आज हमने क्लास 12 के कंप्लीट सॉल्यूशन देखा इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक का ट्रेड का, जो सप्लीमेंट्री एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर 2024 में। बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।